तो सबसे पहले तो मैं एक इंडेक्स डॉट HTML नाम का एक फ़ोल्डर बनाऊंगा और एक स्टाइल डॉट CSS नाम का फ़ोल्डर बनाऊंगा। इस इंडेक्स डॉट HTML में वही अपना फॉर्मल कोड लिखेंगे और स्टाइल डॉट CSS से लिंक कर देंगे, सेव कर देंगे इसको। ठीक है, अब जो है स्टाइल डॉट CSS में वही अपनी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ मैं। इसमें होता क्या है, करना ये पड़ता है कि जो अपना मार्जिन है, ठीक है, उसको 0 रखना पड़ता है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है ताकि मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो आगे चल के। ठीक है ना, बाकी कोड लिखते वक्त प्रॉब्लम्स हो जाती है कितनी बार। ओके, और यहाँ पे जो है एक होता है बॉक्स साइजिंग। ये बॉक्स साइजिंग करता है क्या है, जो भी बॉर्डर है उसको जितना अपन ने रिजोल्यूशन दे रखा है किसी भी पिक्चर को या किसी भी एलिमेंट को, तो बॉर्डर अंदर की साइड ही आता है, बाहर की साइड एक्स्ट्रा फिट नहीं लेता है बॉर्डर, या एक्स्ट्रा साइज नहीं लेता, हाइट नहीं लेता है उसकी। ठीक है, तो अपन बॉर्डर यानी कि अंदर ही आ जाता है। ठीक है ना, मार्जिन के अंदर आ जाता है, वो एक्स्ट्रा मार्जिन क्रिएट नहीं करता है। इसके बाद आ जाता है HTML के अंदर, बॉडी टैग के अंदर। HTML के अंदर बॉडी टैग के अंदर अपन यहाँ पे जो है विड्थ दे देंगे इसको 100% और हाइट दे देंगे 100%। ठीक है, ये कर दिया सेव। और यहाँ पे अपन सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि अपन सबसे पहले क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपन पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए मैंने ruby.png नाम की एक फाइल क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा बॉडी टैग के अंदर और यहाँ पे मैं दे दूँगा इसको बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में URL दे देंगे अपन ruby.png। सेव करेंगे। अब चलते हैं इस पर, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको पोर्ट एंड लाइव। हो गया, तो ये लाइव में चला जाएगा। तो यहाँ पे अपना पूरा बैकग्राउंड आ चुका है। लेकिन मैंने जो कर रखा था ना, तो सेंटर में नहीं है ये बैकग्राउंड एक तो, और एक ये कवर नहीं कर रहा है। तो अपन यहाँ पे जाएंगे, इसकी साइज़ को फिक्स करेंगे। तो बैकग्राउंड साइज़ पे चले जाएंगे अपन, बैकग्राउंड साइज़, और इसको कर देंगे कवर एंड बैकग्राउंड साइज उसको कवर कर देंगे। और बैकग्राउंड पोजीशन जो है उसको अपन दे देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन है उसको दे देंगे अपन सेंटर और सेव। अब देखते हैं, तो सही नहीं आ रहा है तो इसको हटा देते हैं, अब ट्राई करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। ठीक है ना, ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। हाँ, ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन वापस जाएंगे इधर, और अब सबसे पहले मैं एक नेव बार क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो नेव बार क्रिएट करने के लिए मैं एक डिव दे देता हूँ विच इज़ नेव बार। नेव बार नाम का एक डिव दे दिया। इसके अंदर सबसे पहले तो अपन दे देंगे पहले एक क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन जो है मेन्यू बार का एक आइकन क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपन चले जाएंगे रिमिक्स आइकन पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले एक गिटहब नाम का लिंक दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना है। और इसमें क्या करना है, अपन को स्क्रॉल करना है नीचे, और जो CDN है ना, इसको कॉपी कर लेना है। इस CDN से होगा क्या कि जो भी अपन आइकन यूज़ करना चाह रहे हैं वो अपने क्या बोलते हैं, अपनी वेबसाइट पे शो होने लग जाएंगे। ठीक है, अब उसको करने के बाद अपन वापस चले जाएंगे इस पर, और यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS जो दी थी अपने लिंक, उसके नीचे ही इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। अब अपन जो भी आइकन यूज़ करेंगे रिमिक्स डॉट आइकन से, वो सारे के सारे आइकन हमारे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अब चलते हैं वापस। अब देखो मेन्यू बार यहाँ पे सर्च कर लेंगे मेन्यू बार, और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे मेन्यू बार दिख रहे हैं। मेरे को ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और कॉपी कर दूँगा। ठीक है, ये कॉपी हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे सबसे पहले तो एक एंकर टैग दे देंगे जिसमें हैशटैग कोई भी अभी लिंक अपन क्रिएट नहीं करें, खाली एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं इस वजह से। और यहाँ पर अपन पेस्ट कर देंगे इसको, हाँ, सेव एंड तो ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, मेन्यू बार क्रिएट हो चुका है। अब अपन फटाफट से अपन दूसरा एक और एंकर टैग बना देते हैं, इसमें भी हैशटैग एंड होम, और लास्ट में इसमें अपन दे देंगे होम दे देंगे। और यहाँ पे लास्ट में एक और एंकर टैग बना देंगे विच हैशटैग दे देंगे
और लास्ट में आएगा अबाउट एस, सेव करें और ये आ चुका है। ठीक है, ये सारे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं असल में जो अपन जिसने डिव में जिसमें नेम बार का डिव है, इसको अपन कुछ हाइट और विड्थ दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो है डॉट नेम बार यहाँ पे अपन इस टाइम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए अपन। ठीक है, और डॉट नेम बार में अपन यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, इसकी कुछ विड्थ देंगे और इसकी कुछ हाइट दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड जो कलर दे देंगे, इसको दे देंगे एक बार पिंक दे देते हैं। ठीक है, ताकि एक बार आपको दिखता रहे कैसा चल रहा है सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड जो पिंक देने के बाद विड्थ दे देंगे अपन इसकी अप्रोक्सीमेटली 30% एंड हाइट दे देंगे इसकी, हाइट इसकी दे देंगे अप्रोक्सीमेटली हाइट अपन को फिक्स रखनी है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको दे देते हैं 30%। सेव करके देखते हैं, ये काफ़ी छोटा है तो एक काम करते हैं, विड्थ तो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है विड्थ तो, बस हाइट जो है उसमें अंतर आएगा। हाइट देते हैं अप्रोक्सीमेटली डबल कर देनी चाहिए मेरे को, ट्राई करते हैं यहाँ पर। या मेरे हिसाब से सही है, यहाँ पे देखो। और ठीक है, काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक सही है। अब चलते हैं 60 की 80 ट्राई करें, 80 ट्राई करके देखते हैं। तो 80 ट्राई करी, या 80 इज़ क्वाइट गुड, राइट 80 इज़ क्वाइट गुड। तो यहाँ पे चलते हैं, इस पर अपन क्या कर देते हैं, इसको अपन डिस्प्ले दे देते हैं, नहीं डिस्प्ले नहीं देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देंगे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, असल में पोजीशन जो है एब्सोल्यूट देंगे, तो पैडिंग वैडिंग दे देंगे, जिसकी वजह से अपनी शिफ्ट हो जाएगी सब चीज़ें। ठीक है ना, तो ब्लेंड हो जाएगी अच्छे से। तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन होम अबाउट अस और इन सब के अंदर जो है एंकर टैब्स जितने भी है, ये जो है एंकर टैब है, इनके अंदर जो है वो मैं करूँगा। तो यहाँ पे चाहेंगे अपन नैव बार और फिर एंकर टैब में अपन सबसे पहले तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ को एक बार तो VW करके देखते हैं। जो VW है वो क्या होता है, व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से चेंज होगी। ठीक है, तो अबाउट अस काफ़ी ज़्यादा बड़े होगा, तो एक काम करते हैं, 2 की जगह 1.5 करके देखते हैं। आई थिंक 1.5 इज क्वाइट गुड, राइट। तो सी 1.8 पे क्या होगा, वो 1.8 ठीक लग रहे हैं। 1.6 हो गया, ग्रेट। ठीक है, तो 1.6 आ गया। यहाँ पे जो है टेक्स्ट डेकोरेशन में जाएंगे अपन, टेक्स्ट डेकोरेशन में जाने के बाद यहाँ पे नन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अंडरलाइन जो है वो हट जाएगी, वो पता ही है आपको, मेरे हिसाब से पता होगा। और कलर जो है कलर दे देंगे अपन ब्लैक। ठीक है, कलर ब्लैक दे दिया है और ये काफ़ी सही लग रहा है। और अब जो है एक काम करते हैं, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स दे ही देते हैं, डिस्प्ले दे देंगे अपन फ्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद अपन क्या कर देते हैं, इसमें जो है जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस बिटवीन दे देते हैं। इन सबको क्या दे देते हैं, स्पेस बिटवीन देने के बाद यहाँ पर सबके बीच में स्पेस आ जाएगा। और पैडिंग जो है एक काम करेंगे, ठीक है, 2 मिनट देख लेते हैं। स्पेस बिटवीन काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे पैडिंग देनी शुरू करेंगे अपन। ठीक है, और अलाइन आइटम भी सेंटर कर ही देते हैं। अलाइन आइटम, इससे क्या होगा, जो क्रॉस एक्सिस है उसमें ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये क्रॉस एक्सिस में सेंटर में आ गया, काफ़ी सही लग रहा है। अब अपन क्या कर लेते हैं, अब जो है लेफ़्ट से पैडिंग देनी है अपन को, और एक राइट से पैडिंग देनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो लेफ़्ट से पैडिंग और राइट से पैडिंग दे देते हैं इसको। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं सेंटर। तो लेफ़्ट से पैडिंग देनी है, तो पैडिंग दे देते हैं। सबसे पहले टॉप की जाएगी, तो टॉप की अपन को देनी है 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। और राइट की देनी है अप्रोक्सीमेटली 10 पिक्सल की दे देते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल की दे दी। और टॉप हो गया, राइट हो गया, बॉटम की देने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो है खाली लेफ्ट की बची, विच इज़ ऑल्सो आई थिंक 5 पिक्सल से। ओके, डॉट सेव, एडिंग काम नहीं कर रही है, काम करते हैं, इसको हटाते हैं इसको।
पैडिंग नहीं काम कर रही, कुछ और सोचते हैं। ठीक है, पैडिंग काम नहीं कर रही तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, पैडिंग लेफ्ट, जो लेफ्ट है उसमें 5 पिक्सल की जगह लेते हैं, कुछ या नहीं, या मिल गई, पैडिंग मिली है तो 5 पिक्सल की मिली है अप्रोक्सीमेटली। आपको दिखाने के लिए मैं 30 पिक्सल की कर देता हूँ, दिखाने के लिए 30 पिक्सल, ये देखिए चेंज हुआ, तो 30 पिक्सल तो ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, 10 पिक्सल से या 12 पिक्सल, 10 पिक्सल पैडिंग। एंड जो राइट साइड पैडिंग दे रहे हैं अपन, पैडिंग राइट से जो पैडिंग दे रही है वो अपन दे देते हैं 10 पिक्सल की जैसे कहते हैं, तो राइट से भी 10 पिक्सल की। हाँ, काफ़ी सही लग रहा है। अब जो है मैं इसको बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ, सेव करते हैं, क्या ठीक है, ये सही है। अब चलते हैं अपन अपने सेकंड पार्ट पे, विच इज अपना स्लाइडर, राइट। तो इन्फिनिट स्लाइडर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक डिव बना देता हूँ, जो कि होगा, एक डिव बनाते हैं। ठीक है, उस डिव को अपन नाम क्या दे, काम करते हैं डॉट स्लाइडर नाम से, डॉट स्लाइडर नाम से एक डिव बना देते हैं। उस स्लाइडर नाम के डिव के अंदर अपन इमेजेस का एक और डिव बना देते हैं। ठीक है, इमेजेस का एक और डिव बना के, और ये सारी की सारी इमेजेस उसमें रख देते हैं। तो एक IMG फंक्शन बनाएंगे, उसमें सोर्स जो है वो कोड को 1 डॉट से कीजिए, और इसमें एल्ट जो है वो बता देंगे, सेव करेंगे। अब बार देख लेंगे आ रही है कोई इमेजेस, यस इमेजेस आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब यहाँ पे चलेंगे और कॉपी एंड पेस्ट, अप्रोक्सीमेटली 7 है, राइट। तो सेव करा। अब सेव करने के बाद अपन को दिख रहा है कि ये जो है काफ़ी बड़ी डिज़ाइन है, वैसे ही फ्री पिक्सल ली हुई है। ठीक है, सारी में तो आप भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसे भी ले सकते हैं आप। मैं वैसे दे दूँगा, ड्राइव की लिंक दे दूँगा ताकि डाउनलोड हो जाए आपके, ठीक है ना, ताकि चाहो तो फ्री पिक्सल डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो अपन चलते हैं अभी जो इमेजेस है, ठीक है, तो उनको अब अपन जो है चालू करने वाले हैं, which is nothing but स्लाइडर, राइट। स्लाइडर वाला पार्ट चालू करने वाले। इसके अंदर जो इमेजेस है, इसके अंदर जो इमेजेस है उसके अंदर जो IMG है, ठीक है, इमेजेस के अंदर जो IMG फंक्शन है, ठीक है, तो उसकी जो है विड्थ दे देते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली 300 पिक्सल्स की, और हाइट दे देते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली 300 पिक्सल की, जो स्क्वायर शेप में रखनी है, ठीक है ना, तभी अच्छा लगेगा वो। और काफ़ी सही साइज़, काफ़ी सही है, ठीक है ना, 300 पिक्सल्स काफ़ी सही है। ओके, तो अब चलते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक यहाँ पे जो है इन सबको मैं नीचे ले आऊँ, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर रखें, ठीक है, और यहाँ पे अपन बना दें एक क्या बोलते हैं एक, मतलब इनके साइड में एक आउटलाइन होता है, ठीक है, बॉर्डर टाइप होता है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनके ऊपर वाला जो है स्लाइडर है, ठीक है, इनके ऊपर वाला डिव जो है वो स्लाइडर है। तो मैं डॉट स्लाइडर के ऊपर जाता हूँ, डॉट स्लाइडर के ऊपर जाकर बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट करने के बाद मैं विड्थ जो है उसको एक बार के लिए 100%, बाकी फिर 80% रखेंगे बाद में, एक बार के लिए 100%, और हाइट जो है वो 300 पिक्सल्स की रख देता हूँ। एक बार सेव करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है, तो ये आ चुका है पूरा पूरा वाइट, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है, ये उसकी पोजीशन बाद में देखते हैं। मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे जो भी ये इमेजेस है, ठीक है, ये लाइन से आ जाए, ये नीचे नहीं जाए, इस पूरे के पूरे बॉक्स में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन जाएंगे स्लाइडर के ऊपर, और स्लाइडर के ऊपर जाने के बाद अपन कर देंगे यहाँ पे वाइट स्पेस नो रैप। यहाँ पे रैप आज जैसा आपको पता ही होगा, मेरे हिसाब से पता ही होगा, तो जो रैप होता है उससे क्या होता है, अगर स्पेस नहीं है तो नीचे आ जाएगी, लेकिन अगर आप नो रैप कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडर दिख जाएगा, जिसकी वजह से आपके साइड में इमेजेस चली जाएगी, ठीक है।
अब ऐसा तो करना नहीं है कि अपन को स्लाइड करना है, तो एक काम करते हैं, जो साइड में जो ओवरफ्लो हो रही है उसको अपन हिडन फंक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे एक और देंगे ओवरफ्लो हिडन, सेव करा। तो यहाँ पे जितना भी ओवरफ्लो हो रहा था, ठीक है, राइट साइड में, वो सब हिड हो चुका है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी गायब हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि यहाँ पे मेरे को पोजीशन जो है इन इमेजेस की नहीं, इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, इसकी जो पोजीशन है उसको कर देना है एब्सोल्यूट। और इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करने के बाद जस्ट अपन क्या कर देंगे, जो बॉटम है, बॉटम से अपन अप्रोक्सीमेटली 10% की दूरी ले देंगे। देखते हैं यहाँ पे, देखिए काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है, राइट, काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि जो पीछे स्लाइडर था अपना, जो डिव था अपना, ठीक है, उसका वो भी तो दिखना चाहिए ना। मतलब मैं उसका क्या करना है, ओपेसिटी को कम करना चाह रहा हूँ, और उसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा, ठीक है, कम कर दूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली 80 कर देते हैं उसको, ठीक है, 80 कर दिया, 80 कर दिया तो इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया डिव। अब देखो, अब इसको सेंटर में लाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक आउटर स्लाइडर का जो है, स्लाइडर जो है उसके डिव का एक आउटर डिव और बना रहा हूँ, ठीक है, स्लाइडर के डिव का एक आउटर डिव और बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसका नाम मैं दे दूँगा आउटर, ठीक है, उस डिव का नाम आउटर दे दिया, और कंट्रोल H पेस्ट, ठीक है। अब आउटर डिव नाम का डिव एक बन चुका है, ठीक है। अब इस आउटर डिव को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, डॉट आउटर, उस आउटर डिव को डिस्प्ले दे देंगे अपन बक्स, ठीक है। और इसको कर देंगे अपन, इसकी विड्थ को भी डिफाइन कर सकते हो, विड्थ जो है वो 100% है ही है, ठीक है, विड्थ 100% है, और हाइट जो है अपनी वही 300 पिक्सल्स की है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। अब देखते हैं, ठीक है, ये आ गया बीच में, ठीक है, ये बीच में आ गया, बिल्कुल बीच में आ गया, और जो ओवरफ्लो थे वो भी नहीं दिख रहे, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि थोड़ा अच्छा दिखने के लिए जो इमेजेस है उनकी कुछ पैडिंग दे दूँगा, तो इमेजेस हैं, ठीक है, उनकी कुछ पैडिंग दे देंगे अपन, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 20 पिक्सल्स, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है, 20 पिक्सल्स की पैडिंग काफ़ी सही लग रही है, ठीक है, 20 पिक्सल्स की पैडिंग दे दी मैंने। और जो वाइट कलर था ना, इसकी ऑप्टिसिटी को अपन क्या कर देंगे, इसकी ऑप्टिसिटी को थोड़ी कम कर देंगे, ठीक है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 0.5 प्रेफर करता हूँ, ट्राई कर, तो 0.5 है, काफ़ी सही लग रहा है, 0.5, ओके, काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है, ठीक है, काफ़ी सही, हाँ काफ़ी सही है, ठीक है। अब जो इमेज है उसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस दे देंगे अपन अप्रोक्सीमेटली 10 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे देंगे, और इसकी, तो 10 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस, इससे कुछ हो नहीं रहा तो 20 पिक्सल्स के दे देते हैं। अब थोड़ा लग रहा है, ठीक है, अब काफ़ी ठीक लग रहा है, हो गया। और ये जो है स्लाइडर, जो है स्लाइडर को जो है अपन इसकी बॉर्डर रेडियस को दे देंगे अप्रोक्सीमेटली 20 पिक्सल्स, और ट्राई दिस, ज़्यादा फर्क नहीं लगा, काम करते इसको दे देते हैं, ठीक है, ठीक लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। अगर मैं क्या, ये काफ़ी सही लग रहा है, तो अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं, अपन इसको इसको चलाएंगे, तो स्लाइडर बनाना है तो एनिमेट तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन शुरू करते हैं और एनिमेशन डालना है इसके, तो ध्यान से देखना, बॉर्डर रेडियस और ये सब अपन ने क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। अब काफ़ी हद तक अपने जो मेन काम था वो हो चुका है। अब जो है स्लाइडर चालू करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना, सबसे बाहर वाला है आउटर, उसके अंदर है स्लाइडर, और फिर उसके अंदर है इमेजेस टैग, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर है इमेजेस टैग। अब ध्यान से सुनना, जो इमेजेस टैग है, ठीक है,
इमेजेस टैग है, उसके अंदर कंटेन है सारी की सारी इमेजेस, ठीक है। तो अगर मैं पूरा पूरा इमेज टैग जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको मैं शिफ्ट कराऊँ, यानी कि पूरे पूरे इमेज टैग को एनिमेट कराऊँ, तो मेरा काम काफ़ी हद तक बन जाएगा। एक बार इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देता हूँ ब्लैक, ताकि आपको दिख जाए, काफ़ी हद तक सही चीज़ है, ठीक है। तो ये देखो पूरा पूरा डर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ स्लाइडर को मैं नहीं शिफ्ट करा रहा, स्लाइडर को शिफ्ट करूँगा तो फिर तो पूरा पूरा उठ के ऐसा चला जाएगा, जो सेंटर में वो राइट और लेफ्ट में चला जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो स्लाइडर के मैं जो क्या बोलते हैं स्लाइडर के अंदर जो इमेजेस वाला है ना पोर्शन, उसको शिफ्ट करूँगा। उसको शिफ्ट कराने की वजह से होगा क्या, उसको शिफ्ट कराने की वजह से होगा ये कि खाली इमेजेस जो है वो अपन को ट्रांसमिट होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा @की फ्रेम्स पे, और की फ्रेम का नाम रखूँगा स्लाइडिंग, की फ्रेम का नाम रखती है स्लाइडिंग, और फ्रॉम से शुरू करेंगे अपन। फ्रॉम कहाँ से शुरू करना है, तो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स क्या करना है अपन को, अब ध्यान से देखना। अब लेफ़्ट से राइट चलाना है, राइट से लेफ़्ट चलाना है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि राइट से लेफ़्ट कैसे चलाते हैं, फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि लेफ़्ट से राइट कैसे चलाना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है शुरुआत कहाँ से होगी, तो 0 से शुरुआत हो रही है, ठीक है। 0 से शुरुआत हो रही है, और 2, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स कर देंगे इसको हम -100% पे सेव करते हैं, 100% सेव करते हैं। और ये अच्छा हाँ, अभी तो एनिमेशन दिया नहीं है, तो इमेजेस वाले में जाके एनिमेशन दे देंगे। यहाँ पे सबसे पहले नाम देंगे स्लाइडिंग दे देंगे। ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली कितना फास्ट करना है, स्लो करना है, तो मैं 20 सेकेंड्स के देता हूँ एक बार के लिए, फिर अपन चेंज करते रहेंगे उसको। टाइमिंग फंक्शन लीनियर, ठीक है। इटरेशन काउंट कितनी बार करना है, तो इन्फाइनाइट टाइम्स करना है, ठीक है ना, इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीट करना है, इन्फाइनाइट। डायरेक्शन वो सब अपने डिफ़ॉल्ट सेव किया, ठीक है। तो ये एनिमेट होने लग गया। बस अब जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब देखना, यहाँ पे देखना, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बस यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। ये जो लास्ट वाली फ़ोटो दिख रही है ना आपको, ये लास्ट वाली जो फ़ोटो है, इसके जस्ट बाद से भी वापस फर्स्ट वाली फ़ोटो स्टार्ट होगी, ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसमें जो इसका बैकग्राउंड कलर है इसको हटा देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इसको अगर अभी जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करेगा, HTML CSS का यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में कॉपी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ फर्क था। तो यहाँ पे अपन पूरे इमेज नाम के डेव को वापस कॉपी कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं। जैसे मैंने सेव किया है ना, जैसे मैंने सेव किया, तो यहाँ पे मैंने सेव किया, ठीक है, सेव कर दिया, ठीक है ना। अब सेव किया है मैंने, अब चलते हैं वापस ही देखते हैं। अच्छा, तो वो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो जो है ना वो अपने हिडन कर रखा है, इस वजह से वो पहले ही छुप रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे देखना, मैं जैसे अभी ओवरफ्लो को हिडन से हटा देता हूँ, ओवरफ्लो को मैं हिडन से हटा देता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने ओवरफ्लो को हिडन से हटाया, यहाँ पे मेरे को क्या दिख गया, जो नीचे की साइड में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं ओवरफ्लो हिडन रख रहा हूँ। जैसे ही मैं फिर ओवरफ्लो हिडन को बाद में अपन वापस लगा देंगे उसको, ठीक है। अभी समझाने के लिए वापस हटाया, तो जैसे मैंने देख रहा हूँ ऊपर वाला है और नीचे वाला आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो 2 डिव से इस वाले डिव को इधर शिफ्ट करना है, तो इस वाले डिव को इधर शिफ्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो ये काम क्या हो रहा है, ये इमेजेस जो है वो पूरी की पूरी एनिमेट हो रही है, राइट। तो अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले देना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक,
ठीक है, देखते हैं, सेव करते हैं, तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। काम करते हैं इनलाइन ब्लॉक पर डिस्प्ले इमेजेस, ठीक है। तो अपन ने इनलाइन ब्लॉक में इमेज वाले को दिया, तो अपन को क्या पता चल गया कि साइड में आ चुकी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 2 बार रिपीट हो चुका है, जो नीचे वाले ड्यूज थे वो इधर शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब वापस से वही अपने ओवरफ्लो जो है वो वापस आ रहा है, तो ओवरफ्लो को वापस अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे ओवरफ्लो को डिडक्ट कर देंगे, सेव करेंगे एंड बूम। अब देखना, अब ये इन्फाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा, ये चलता ही जाएगा इन्फाइनाइट टाइम तक, आपको लगेगा ही नहीं कि फिर भी कोई भी चेंज नहीं। अब मान लो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव। अब मेरे को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना होता, तो मैं क्या कर देता, यहाँ पे जाता, करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो ट्रांसलेट है, ठीक है, ट्रांसलेट असल में ट्रांसलेट कहाँ से करना चाहते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 100% इधर देते हैं प्लस में, और यहाँ पे अपन देते हैं 0% एंड सेव करते हैं। भी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, भी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराना है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको -100% में देते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, पहले पोजीशन चेंज करी और ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करने लगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे वैसे पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं पहले वाला ही 0 से -100, ठीक है, सेव करा, और ये पहले वाला, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन करने वाले हैं हवर प्रॉपर्टी का यूज़, जिसकी वजह से अगर मैं हवर करूँ तो यहाँ पर पॉज हो जाएगा पूरा पूरा एनिमेशन, और पॉज होने के साथ ही जो ये दिख रहे हैं ना आपको, जितने बर्ड्स दिख रही है इनकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पैडिंग अपन 0 कर देंगे। मैं ये भी बताऊँगा मार्जिन अगर 0 करेंगे तो मतलब मार्जिन अगर मैं मान लो साइज़ बढ़ा देता हूँ जैसे बर्ड की, तो करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा, और पैडिंग 0 करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा, ये भी बिल्कुल सही से बताऊंगा, तो जैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने जने सोचते हैं कि मैं अगर साइज़ बढ़ा दूँ तो पैडिंग 0 करने की जगह, तो वो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो अब मुझे इमेजेस वाले टैब पे भी काम है, और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये जो दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंट, इस पे जाऊँ तो ये पूरा पूरा पोज हो जाए, तो सबसे पहले अपन चलते हैं, तो अगर मेरे को वो चाहिए तो असल में वो क्या है, वो स्लाइडर ही तो है, तो अपन चलते हैं, मान लो मैंने स्लाइडर के ऊपर कवर करा, स्लाइडर के ऊपर कवर किया, तो जो अपना स्लाइडर के ऊपर कवर करने पर जो अपना इमेजेस वाला जो टैब है, ठीक है, इमेजेस वाला जो टैब है, ठीक है, तो इमेजेस वाला जो टैब है उसमें जो है ना एनिमेशन प्ले स्टेट, ये दिख रहा है आपको एनिमेशन प्ले स्टेट, ये जो है पॉज हो जाए, जैसे पॉज होगा, अब देखना, यहाँ पे देखना, अब देखना, ठीक है, मैं जैसे ही इस वाइट वाले पार्ट पे गया, ट्रांसपेरेंट वाले पार्ट पे पूरा पूरा एनिमेशन पॉज हो गया, ठीक है, पूरा पूरा एनिमेशन पॉज हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं इस बर्ड पे जाऊँ तो ये साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाए, ठीक है, साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाए, और इसके ऊपर एक बॉर्डर आ जाए, ठीक है, ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाए, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे डॉट इमेजेस में IMG जो इमेज है, ठीक है, उस फंक्शन पे जाने के बाद अगर मैं हवर करूँ तो क्या हो, कवर करने पर
जो अपना क्या नाम था, कवर करने पर अपना जो पैडिंग है वो 0 हो जाए, पैडिंग 0 पिक्सल्स की हो जाए। सेव करते हैं। अब देखना ये गया, मैं इस पर गया तो पैडिंग 0 है, तो यहाँ पे अब कितने लोग बोलते हैं, मैं मान लो मैं साइज़ जो है साइज़, ठीक है, मैं उसकी साइज़ जो है वो बढ़ा दूंगा, ठीक है, हाइट और विड्थ बढ़ा दूंगा मान लो इमेज की, तो भी तो ये चीज़ होगी। अब देखना ध्यान से देखना, अपन ने क्या दे रखा था 300 पिक्सल, 300 पिक्सल दे रखी थी। अब मान लो मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ 300 पिक्सल से 310 पिक्सल्स की दे देता हूँ, और विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, विड्थ भी बढ़ा देता हूँ 310 पिक्सल, ठीक है, बढ़ा दी मैंने, ठीक है, कवर करने पे। अब देखना ये गया मैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही मैं इस किसी भी इमेज पे कवर करता हूँ, तो जो साइड की इमेजेस है उनमें भी वो अजीब सा इफेक्ट आता है, वो असल में शिफ्ट होती है, क्यों, क्योंकि साइज़ तो सेम थी पहले, लेकिन जैसे साइज़ बढ़ी तो वो अपने आप को एडजस्ट करती है और दूर जाती है। देखना ये देखो, ये देखो, ये इनकी भी पोजीशन, मैं नहीं चाहता इनकी पोजीशन चेंज हो, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर खाली पैडिंग जो है फुल 0 कर रहा हूँ। आप चाहे तो पैडिंग 0 भी नहीं कर सकते, तो 3 पिक्सल कर लो ताकि वो टच नहीं हो ऊपर, ठीक है। 3 पिक्सल भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो 5 पिक्सल ट्राई करते हैं। 5 पिक्सल इज प्रिटी गुड, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ऊपर बॉर्डर भी आ जाए, तो बॉर्डर दे देंगे सॉलिड ब्लैक और 2 पिक्सल, आई थिंक 2 पिक्सल को ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, तो काम करते हैं, पिक्सल की जगह 1 पिक्सल का बॉर्डर लगा है, ट्राई दिस, ये काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है। चाहे तो बॉर्डर भी हटा सकते हैं वैसे, ये तो अभी तो काफ़ी सही लग रहा है मेरे हिसाब से। मेरे को उसकी हाइट बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है, स्लाइडर की हाइट बढ़ा देनी चाहिए, तो स्लाइडर जो है उसकी थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं, किधर गया ये रहा, तो हाइट जो है इसकी कर देते हैं 400 कर देते, 400 अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपन 340 करेंगे, 340। अब वो क्या रहा है कि 340 तो कर दिया, लेकिन ये बीच में नहीं है, ये सारी इमेजेस है ना, तो इन इमेजेस को बीच में भी लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें अपन क्या कर देते हैं, पोजीशन जो है, पोजीशन यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, पोजीशन को कर देते हैं रिलेटिव टू पेरेंट, और रिलेटिव टू पेरेंट में जो है अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे कहाँ से, तो टॉप से जो है वो थोड़ी सी नीचे ना आए, तो टॉप से अपन कर देते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली 30%, ज़्यादा आगे नीचे, तो एक काम करते हैं 10 कैसा रहेगा, 10 ट्राई करते हैं, आई थिंक 10 इज़ प्रिटी गुड, राइट, पर ज़्यादा नीचे आ गए तो 8 कर लेते हैं, या 8 इज़ ओके, राइट 8 इज़ ओके। तो इस तरीके से पूरा हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है इनमें मैं जो चेंज करना चाहता हूँ अबाउट अस और इन सब में, तो वो भी अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सही लग रही है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, काफ़ी सही लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।